दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए आज आपके बीच में डीएलएड 2023 एडमिशन के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन 2023 की पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। दोस्त देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ पीएनपी के द्वारा आंकड़े लिखे गए हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां देख पा रहे हैं कहा जा रहा है यूपी डीएलएड अपने चरम पर, बढ़ गया डीएलएड का क्रेज। जाहिर सी बात है, आपको पता है जब से डीएलएड बीटीसी और बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से जो है बीटीसी के फेवर में आया है, यानी बीएड को प्रायोरिटी से बाहर किया गया है, तब से हम बात करें तो डीएलएड का जो क्रेज है वो अपने चरम पर जा रहा है, यानी आवेदन की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं आपके बीच में पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े लिखे गए हैं। देखिए, और यहां सबसे बड़ी चीज लिखी गई है कि कम मेरिट वाले निराश। जाहिर सी बात है अभी तक जिनके मेरिट 190, 192, 195 बन रही थी, वो मेरे ही द्वारा आपसे कहा जा रहा था कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब आज की स्थिति ऐसी है कि जिनके 190 बन रहे हैं, जो है 195 बन रहे हैं, उनके जो मिलने के चांसेस हैं कॉलेज के, वो बिल्कुल न के बराबर होते हुए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक का आंकड़ा ऐसा कुछ कह रहा है कि अगर भविष्य में, हालांकि यहां चीजें आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद मुद्दे पर चर्चा करना थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। देखिए यहां संपूर्ण आंकड़ा पीएनपी के अनुसार पहला आपके बीच में दिया जा रहा है। आपको पता है कि 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है इस वर्ष 2023 में। इसी 2,33,350 सीटों में से 10,200 सीटें जो आपके हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यानी डाइट की सीटें हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। 10,200 सीटें डाइट की हैं। अब यहां देखिए 18 अगस्त तक, अब जरा सा विचार करें, आज जो आप आवेदन कर रहे हैं उसकी बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यह आंकड़ा जो आज निकाला गया है न्यूज़पेपर में, हालांकि आपने सुबह की मीटिंग में हमने प्रत्यक्ष रूप से न्यूज़पेपर को आपको दिखाया। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि यार आप एक अच्छी तरह से देख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट यहां मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता, जल्दबाजी में उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आप पहले से उसे देखे रहते हैं। ठीक है, बट यहां देखिए 18 अगस्त का आंकड़ा हमारा यह कह रहा है कि अभी तक जो है 18 अगस्त तक आपके पास 19 तारीख छोड़ दीजिए, 20 तारीख, 21, 22, 23, 24, यानी 6 दिन को आप छोड़ दीजिए। 6 दिन में कितने आवेदन हुए हैं पीएनपी उसको कलेक्ट नहीं की है। ठीक है, देखिए यहां कहा जा रहा है 18 अगस्त तक जो आपके आवेदन हुए हैं वो 3,40,000 आवेदन हो चुके हैं, जबकि आपके यहां सीटें कितनी है? 2,33,000। यानी अगर बात किया जाए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीटों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, अधिक। ठीक है, कितने? 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। आप इस चीज को मानकर चलिएगा। अभी अगर लेटेस्ट का आंकड़ा आज पीएनपी निकाले तो कम से कम मुझे जहां तक लगता है कि 5-7-10,000 बच्चे इस 18 तारीख के बाद तो आवेदन कर ही दिए होंगे। आज रात में आपकी वेबसाइट चल रही थी, कल रात में वेबसाइट चल रही थी। जो लोग लगातार परिश्रम करके आवेदन कर दे रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन इसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, न्यूज़पेपर में उस पर भी जिक्र किया गया है। यहां देखिए इस आंकड़े को तो आपने देख लिया, इन तीनों आंकड़ों को, और यहां देखिए अब आपके बीच में आ रहा अभी फिर बढ़ेगी आवेदन की डेट। ठीक है, ये चीजें आप लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड की डेट बढ़ने का जो विरोध कर रहे हैं, जिसके पीछे कारण क्या है, कारण को भी हम बात करेंगे। डेट बढ़ने के बाद कितने आवेदन हो सकते हैं, और यहां अब कट ऑफ में होगा परिवर्तन, डाइट की कितने मेरिट जाएगी, ये भी आप कह रहे हैं। जब से यह आंकड़ा मैंने आपके बीच में बताया है तब से आप कह रहे हैं आपके कॉल्स लगभग 40 लोगों के कॉल्स आ गए हैं। नंबर यहां दिया जा रहा है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, 2-2 ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है। पहला तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप आपके बीच में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, बट आप कॉल्स ना करें। मैं क्षमा चाहूंगा, आपका कॉल मेरे से रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि भैया दिन भर में 50-60 कॉल्स आ जाते हैं, हर किसी के कॉल्स का रिप्लाई दे पाना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है,
तो मैं कहूंगा कि आप जो है मैसेज करिए, आपके समय रहते हुए सभी मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। बट यहाँ देखिए डाइट की कितनी मेरिट जाएगी ये आप पूछ रहे हैं। अब जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीटीसी के फेवर में आया है तब से बीटीसी की डिमांड बढ़ी है और उसी दिन से, ठीक है, 11 तारीख से ही जो बीटीसी कॉलेज थे उनकी भी फीस में बढ़ोतरी हो गई है। उसके पहले ये कर क्या रहे थे कि आइए मेरे यहाँ हम 10,000 में एडमिशन दे देंगे, 20,000 में एडमिशन दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपका जीरो फीस पर कर देंगे स्कॉलरशिप बेस पर। लेकिन जो लोग जीरो फीस की बातें कर रहे थे आज वही आपसे 41,000 की मांग कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, देख लीजिए, ठीक है। और आगे हाँ कितने रैंक तक मिलेगा डाइट, हालांकि जो है यही दोनों चीजें सेम हो गई हैं और इन्हें नहीं मिलेगा कॉलेज। ये निराश है बेचारे, किसे नहीं मिलेगा और यहां अब रिजेक्ट होगा फॉर्म। जाहिर सी बात है जब फॉर्म की संख्या ज्यादा हो गई है तो कहीं ना कहीं जिनके फॉर्म में थोड़ी सी गलतियां होंगी उनका फॉर्म तो रिजेक्ट होना बिल्कुल लाजमी है। पीएनपी से रिजेक्ट नहीं होगा। जब आप कॉलेज में जाएंगे प्रोसेस क्या है, कैसे रिजेक्ट होगा, फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं। अगर आपके साथ कोई निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है तो बिल्कुल आपका भी ये परम कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपसे कहीं किसी 1 रुपए की मांग नहीं की जा रही है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब की बात की जा रही है। आपके साथ दिन पर दिन डीएलएड के संदर्भ में संघर्ष किया जा रहा है तो आपको यह धर्म तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहरहाल करना न करना आपका काम है, जो हमारा परम कर्तव्य है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उस आंकड़े को दिखाएंगे जो आज के न्यूज़पेपर में आ रही है। देखिए आपके बीच में लगा होगा, कहा जा रहा है बीएड की डिग्री अमान्य हुई तो बढ़ गए डीएलएड वाले, डीएलएड करने वाले। यहाँ देखिए हालांकि इस चीज़ को आप देख चुके हैं, हम थोड़ा सा इस पर जो है फोकस करना चाहेंगे। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री अमान्य किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड बीटीसी आवेदन 3 गुना बढ़ गए। एक बार अंतिम जो है तारीख बढ़ाने के बावजूद 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 आवेदन आए, जो उसके बाद यह संख्या 3,40,000 पहुंच गई, जो कि मैंने यहाँ आपकी बीच में लिख रखा है, आपने देख लिया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जब 5 दिन से वेबसाइट बंद होने के कारण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में दोबारा तारीख बढ़ती है तो और भी संख्या में आवेदन हो सकते हैं। आगे डीएलएड के दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से चल रही है। पहले इसके लिए 30 जुलाई तारीख तय की गई थी, इसमें जो है 1 लाख से भी कम आवेदन आए। इसे देखते हुए आवेदन करने वालों की तारीख बढ़ाकर 21 अगस्त कर दी गई। इसके बावजूद जो है 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 आवेदन आए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बेसिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ बीटीसी की अहर्ता होगी और बीएड वाले बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इसके बाद अचानक डीएलएड में आवेदन की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 5 दिन से वेबसाइट बंद है। इस तरह 11 अगस्त के बाद 1 हफ्ते के अंदर 18 अगस्त तक ही 3,40,000 आवेदन हो गए हैं, जो कि यहाँ आपने देख लिया। सारे आंकड़े को आप छोड़िए, यह डीएलएड का क्रेज बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, जब से बीएड बाहर हुआ है तब से बीटीसी का जो क्रेज है वो बढ़ चुका है और इनके जो आवेदन की संख्या है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपने इस चीज को देखा। हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप कह रहे थे कि अभी फिर बढ़ेगी आवेदन की डेट, जैसा कि अभी कल तक आप डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जिनके फॉर्म तो फिल हो गए उनका तो ठीक है, लेकिन जिनके नहीं फिलअप हुए हैं वो भी आज मांग कर रहे हैं कि सर डेट को बढ़वा दीजिए। मैंने कहा आपसे मेरे हाथ में नहीं है डेट बढ़ना, ठीक है। हालांकि पीएनपी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि डेट आपकी बढ़ेगी। देखिए डेट तो बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, ये 100% क्लियर है। चूंकि यहाँ आपने देखा, फिर से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है एक छोटे से कॉलम में बंद है, बढ़ सकती है तारीख। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी बताते हैं कि वेबसाइट में कुछ खराबी आ गए थे, उसे ठीक करने के लिए एनआईसी को कहा गया है। वहीं कुछ दिन वेबसाइट नहीं चल सकी। इसे देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए शासन को लिखेंगे। इस तरह से तारीख बढ़ी तो आवेदन की संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, तारीख डेट तो नहीं बढ़ती, ये क्लियर था, लेकिन आपकी जो डेट थी वो लगभग महज 1 हफ्ते से आपकी वेबसाइट पूरी तरह से नहीं चल रही थी, जिसके पीछे लोगों ने विरोध किया। तमाम जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज कहा जाए, वो लोग इसके जो है परिप्रेक्ष्य में आए और फाइनली डेट बढ़ने के लिए पीएनपी सचिव जी की तरफ से आश्वासन दिया गया। भाई आज वो लोग भी इस अपडेट को देखेंगे तो उनको भी थोड़ी सी बड़ी खुशी उत्पन्न होगी कि चलिए 2-3 बार से हमारी सीटें नहीं भर रही थी, 4 बार से अब की बार सीटें हमारी भर जाएंगी। एक भी कॉलेज फ्लॉप नहीं जाएगा।
कितना भी गिरा से गिरा कॉलेज क्यों ना हो, हर विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है, चूंकि सबको डीएलएड करना है। आगे यहाँ देखिए, चलिए फिर बढ़ेगी आवेदन की डेट, ये चीजें क्लियर है, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आज आपके पास अंतिम मौका है, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। महज आपके बीच में 12 बजे तक का समय है, रात्रि 12 बजे तक आप नहीं कर पाए हैं, फीस नहीं जमा, कोई भी प्रोसेस अगर नहीं हुआ है तो आप कर लीजिए, कहीं कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। बट हाँ, थोड़ी सी वेबसाइट स्लो चल रही है आज भी, और पिछले एक हफ्ते से यही क्रम लगा हुआ है, लोग कर रहे हैं। मैंने कहा था आज रात में आप करिए, 2-2:30 बजे के बाद कुछ लोगों ने किया, मेरे पास फीडबैक दिया कि भैया आपने सही कहा था, हमने 2-2:30 बजे से शुरू किया और फाइनली सुबह जाते जाते हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। यार वो चीजें सही है, मैंने आपसे गलत नहीं कहा था। चलिए यहाँ देखिए, डेट बढ़ने के बाद आवेदन कितने आ सकते हैं। अब जरा सा विचार करें, ये प्रश्न पूछना बिल्कुल लाजमी है कि अगर फिर से अगर 10 दिन के लिए भी डेट बढ़ जाती है तो हाईएस्ट कितने आवेदन आ सकते हैं। यहां देख पा रहे हैं 3,40,000 आवेदन हो चुके हैं अभी तक, एक हफ्ते के अंदर ये आवेदन हुए हैं। 11 तारीख से जो है 11 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 11 तारीख को, 11 तारीख से 18 तारीख तक का ये आंकड़ा हम आपके बीच में दे, एक हफ्ते के अंदर जो है 2-3 गुना आवेदन हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर 10 दिन के लिए भी ये डेट बढ़ा देते हैं तो कम से कम मानकर चलते हैं कि 80 से 90 हजार आवेदन आ जाएंगे। हम एक मोटे तौर पर मानकर चल रहे हैं कि आपकी बार टोटल जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा या फॉर्म फिलअप होंगे पूरे कंप्लीटेड, लगभग 4 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे। और आपकी सीटें कितनी हैं? सीटें 2,33,350 सीटें हैं। वो अब एक चीज और, 27-28 कॉलेज तो ऐसे थे जो पागल हो गए थे, वो पूरी मान्यता लौटा दिए। अब उनको पछताने, इतना वो पछता रहे होंगे आपकी बार की क्या बताएं, क्योंकि डीएलएड का क्रेज जैसे बढ़ा होगा वो फिर से मान्यता लेने के लिए पागल हुए होंगे। बट मिला कि नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पछतावा हो रहा होगा। बहरहाल वो छोड़िए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जो है मैंने कहा आपसे लगभग जो है अगर फिर आवेदन बढ़ती है तो लगभग मानकर चलता हूं कि 4 लाख आवेदन आपके बीच में ये क्लियर हो जाएंगे। ये सत्य है एकदम, 4 लाख से ज्यादा हो सकते हैं बट इससे ज्यादा कम नहीं होंगे। यहाँ देखिए, अब कट ऑफ में होगा परिवर्तन। जाहिर सी बात है, जो अभी तक आपके बीच में 235 और 240 कट ऑफ बताई जा रही थी, अब ये कट ऑफ पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यार, आप देख सकते हैं कि अगर जो है 4 लाख आवेदन हो जा रहे हैं तो 4 लाख आवेदन के सापेक्ष एक सीटों पर जो है कम से कम 2 अभ्यर्थी आ जाएंगे। अब ये तो हमने कहा आपसे 4 लाख, लेकिन और भी हो सकते हैं, एक मोटे तौर पर आंकड़ा आपके बीच में दिया जा रहा है, ठीक है। बट यहां देखिए, अब कट ऑफ में होगा परिवर्तन। हमने आपसे कहा कि हम जो 235 और 240 की बातें कर रहे थे, अब ये कट ऑफ आपके बीच में फेल होती हुई नजर आएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ का जो निर्धारण है वो अगली वीडियो में हम आपसे करेंगे, क्योंकि यह लेटेस्ट मैटर था, आपके बीच में प्रोवाइड करना जल्दबाजी से थोड़ा सा यह वीडियो देना पड़ रहा है, इस वजह से कट ऑफ का निर्धारण इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यह मानकर चलिएगा भैया, अगर आपकी यहाँ देखिए कितने मेरिट तक डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। आप रैंक के बारे में पूछ रहे थे कि कितने रैंक तक जो है डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा, तो रैंक यहां भी मैंने लिखा है। अगर रैंक की बात करें तो अभी तक हम आपके बीच में 15,000 रैंक की बातें कर रहे थे। अगर 1 से 15,000 तक आपकी रैंक होती है तो चांसेस पूरे होते हैं कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अब की बार ये 15,000 वाले भूल जाइए, ठीक है। 15,000 वाले आप डायरेक्ट के लिए भूल जाइए, क्योंकि संख्याएं ज़्यादा हैं और हर कोई चाहेगा कि हम डायरेक्ट से करें। खास तौर पर जो बीएड वाले हैं वो तो 100% चाहेंगे कि हम डायरेक्ट से करें, दो नियम चाहे जहां हो जाए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट की फीसें कम होती हैं, फीस कम होने की वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बीएड वाले हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और जब स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो डायरेक्ट में फीस कम लगता है, इसलिए जो है बीएड वाले हमेशा चाहेंगे कि हम डायरेक्ट से ही करें, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें छोड़िए, कौन कहाँ चाह रहा है, लेकिन जिनकी रैंक जो है लगभग 12,000 के आसपास में होगी, इन्हें जो है डायरेक्ट कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि सीटें इनकी है 10,200, ठीक है। 12,000 भी हम ज्यादा ही बता रहे हैं कुछ, लेकिन एक मोटे तौर पर आंकड़ा माना जा रहा है। हालांकि पहले चरण की जो काउंसलिंग होती है वो लगभग 1 से 15,000 20,000 तक जो है। आपकी बार तो भाई ऐसा लग रहा है कि 4-5 चरण में आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे इसलिए जो है ज्यादा तौर पर काउंसलिंग कराई जाएगी ज्यादा बार में, ठीक है।
तो कितना आप मानकर चलिएगा, एक मानकर मैं चल रहा हूं कि 12,000 से अधिक जो है आवेदन आपके बीच में होंगे, सॉरी 12,000 रैंक तक आपके बीच में जो है अगर आपकी रैंक होती है तो आपको डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहां फीस में हुई बढ़ोतरी। मैंने कहा आपसे अभी तक जिस कॉलेज वाले आपसे मांग कर रहे थे कि भैया आपकी जो है हमें लाइए, आप 15,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर देंगे, लेकिन आज वही कॉलेज आपसे ऐसे इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि एडमिशन लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है, हमारा क्रेज बढ़ चुका है, अब यही शब्द उनके मुख से सुनने को आ रहा है। तो बहरहाल आज आपका समय है, कल किसी और का रहेगा, वो बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहां देखिए फीस में हो गई बढ़ोतरी, जाहिर सी बात है आप जहां भी एडमिशन लीजिएगा जिनकी छवि अच्छी होगी, चूंकि इस बार फीस में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी ये लोग कर देंगे, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है, भरमार ज्यादा होगी, इसलिए जाहिर सी बात है भैया फीस ज्यादा तो लगना बिल्कुल तय है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा 41,000 रुपए इनकी फीस होती है, 41,000 से ज्यादा फीस नहीं लगती। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों के चार्जेस कुछ ज्यादा होते हैं, किट का हो गया और भी तमाम ऐसे चार्जेस होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा। कॉशन मनी होती है, कॉशन मनी बाद में लौटाई जाती है, लेकिन ये लोग वापस नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप समझते हुए चलिएगा। हम यहां बात कर रहे हैं इन्हें नहीं मिलेगा कॉलेज। मैंने आपसे कहा कि जिनका जो है जिनकी मेरिट कम होगी, यहां कम मेरिट वाले जाहिर सी बात है आज निराश हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए भी डेट बढ़ जाए। ठीक है, जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, मेरिट भले से कम है, लेकिन वो आज भी चाह रहे हैं कि हम आवेदन कर दें। वो कह रहे हैं कि भैया डेट किसी तरह से बढ़ जाए, आवेदन हमारा भी हो जाए, कॉलेज मिले या ना मिले। ठीक है भैया, मैं आपसे कहूंगा कि डेट तो 100% बढ़ेगी, ये क्लियर है, लेकिन 1 से 2 ये मानकर चला जा रहा है कि आज शाम तक भी आ सकती है, कल सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि शासन स्तर से परमिशन लेने के लिए लेटर लिखा गया है, माननीय सचिव जी के अनुसार जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन आपकी मेरिट कितने भी कम ना हो, मैं मानकर चलता हूं कि आपकी मेरिट 180 है, 190 है, फिर भी आप आवेदन करिएगा। ठीक है, आवेदन कर लीजिएगा, संतुष्टि मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितने देखिए इन्हें नहीं मिलेगा, हाँ कम मेरिट वाले जो हैं इन्हें कॉलेज मिलने के अब की बार चांसेस नहीं है, क्योंकि डीएलएड करने वालों की भरमार कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब यहाँ बात करते हैं, इनका रिजेक्ट होगा फॉर्म रिजेक्ट की बात जहां तक है, मैंने आपसे बताया पीएनपी की तरफ से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। अब जितने भी फॉर्म आपके आ रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से फिल करेंगे, अगर थोड़ी सी गलतियां पाते हैं तो कॉलेज वाले आपको रिजेक्ट करके, चूंकि उनके पास बच्चों की संख्या ज्यादा है, ठीक है बच्चे ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है लोग भी ज्यादा आएंगे, और आप नहीं एडमिशन लेंगे तो कोई और लेगा। इसलिए आप जब भी फॉर्म को फिल करिएगा तो बिल्कुल माइन्यूट तरीके से अच्छी तरह से आपका फॉर्म, ताकि गलत ना होने पाए, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग के लिए सभी आप बनवा कर रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिएगा। और भी जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं मैं चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन फिर भी जो है यहाँ नंबर मैंने आपको दे दिया है, अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो बिल्कुल मुझे आप अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।